Hello students. So again I welcome you all to our YouTube channel of Career Heights. This side Sher Umil Jan sir from Udaipur, Rajasthan. स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों को पता है आज अकाउंटेंसी का एग्जाम था एंड द फीडबैक आई एम गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट इज सिनोनिमस. बच्चों सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ एंड वी आर हियर विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द थ्री सेट 67, 3-1, 3-2 और 3-3. इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको सारे सेट का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रॉपर मिलेगा, है ना. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन का तो व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पे पूरा सॉल्यूशन भेज दूंगा. मैंने 67, 3-1 का पूरा पेपर सॉल्व किया है, फिर 3-2 और 3-3 में वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो अलग अलग क्वेश्चन है, बाकी जो सेम है वो मैंने सॉल्व नहीं करे, है ना. अब हम लोग 67, 3-1 से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो पेपर का सेट है दैट इज सेट नंबर 67, 3/1. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एनपीओ. ये तो क्वाइट सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है कि एनपीओ क्या होता है. इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेनली फ्रेम फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सोसाइटी टू द सर्विस. ठीक है ना. इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो अकाउंटिंग का, जहां पे रिसिट और पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है ना. तो ये तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है, इसका एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये तो आराम से बच्चों ने कर लिया होगा. सेकंड क्वेश्चन है एबीसीडी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 में. 31 मार्च को सी ने रिटायरमेंट लिया और उसका शेयर ए ने ले लिया 3:2 में. हमको न्यू रेशियो निकालना है ए बी और डी का. तो देखो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं. दिस इज सॉल्यूशन. एबीसीडी का रेशियो है 1, 2, 3, 4. सी का शेयर था 3/10, जिसको ए और बी ने 3:2 में लिया, तो ए ने लिया 3/10 का 3/5, 9/50 और बी का आया 6/50. हमने इन दोनों के अंदर पुराने रेशियो के अंदर ऐड कर दिया, तो इट इज 14/50, 16/50 और डी का हमने बेस सेम कर दिया 20/50. तो आपका जो नया आंसर आ रहा है दैट इज 14, 16, 20. इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. इट इज 7:4, सॉरी 7:8:10. ये ऐसे सिंप्लीफाई हो जाएगा, 7, 8, 10 में सिंप्लीफाई हो जाएगा ये. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन क्वाइट सिंपल था. तो इनका नया रेशियो है 7:8:10. ये क्वेश्चन 67, 3-1 में ही था, ये 2 के अंदर नहीं है. इसी जैसे 67, 3-1 एंड होगा, मैंने 2 का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, और वैसे ही वो होगा एंड होगा 3 का प्रो सोल्यूशन मिल जाएगा आपको. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री करनी थी. क्वेश्चन बोल रहा था पी क्यू आर, क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना. क्वेश्चन बोल रहा था पी क्यू आर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 433 में. आर ने रिटायरमेंट लिया फर्म से. आर के रिटायरमेंट पे डेटर्स थे 3,75,000 के, और इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 5,000 एज बैड डेट और क्रिएट करना है 2.5% प्रोविजन. अब क्योंकि हमको 5,000 बैड डेट राइट ऑफ करना है, तो एंट्री रिवैल्यूएशन के थ्रू हो जाएगी, रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स या टू डेटर्स, और प्रोविजन बनाना है 2.5%. तो प्रोविजन 375 माइनस 5,000 और फिर 2.5% प्रोविजन बनेगा. ठीक है ना. तो योर जर्नल एंट्री वुड बी समवट लाइक दिस. रिवैल्यूएशन टू बैड डेट 5,000 और रिमेनिंग जो अमाउंट बचा उस पर 2.5% 9250 प्रोविजन बन गया. एक एंट्री और हो सकती है इस 14,250 को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की अमंग पार्टनर्स, क्योंकि रेशियो गिवन है. तो इसमें अगर आपने एक और एंट्री करी होगी दैट इज, वो मैं इधर ही कर लेता हूं, पी क्यू आर टू रिवैल्यूएशन, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, तो वो एंट्री और इसके अंदर ऐड हो सकती है. दैट इज यू शुड डिवाइड द लॉस इन 433. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, एनपीओ का सिंपल क्वेश्चन है. इस इंफॉर्मेशन से अपने को एक हॉस्पिटल की डिटेल गिवन है, अपने को मेडिसिन कितना डेबिट करनी है इनकम वो निकालना है. ठीक है ना. तो इसमें आपको पहले क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा. अब ये क्वेश्चन सेम सेट 2 के अंदर भी है और सेट 3 के अंदर भी सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूं. दिस इज द सोल्यूशन टू क्वेश्चन 4. क्रेडिटर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है. जो क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है दैट इज 11,49,000, तो ये परचेज आ गया, ये क्रेडिट परचेज है. ओपनिंग स्टॉक क्रेडिट कैश, दिस माइनस, तो दिस विल डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 11,09,000. ठीक है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और में भी है, वो और का एक क्वेश्चन और है, इसके अंदर एक ऑप्शनल क्वेश्चन और है. State with reason how the following item will detail while prepare income and expenditure and balance sheet of NPO. Sale of used sports material. Sale of used sports material, it will be shown on income side in income and expenditure account. मतलब ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम का पार्ट भी बन सकता है. ठीक है ना. और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक से कम हो जाएगा. लाइफ मेंबरशिप फी वुड बी कैपिटल रिसिप्ट. लाइफ मेंबरशिप फी वुड बी कैपिटल रिसिप्ट एंड विल बी शोन इन बैलेंस शीट. लाइबिलिटी साइड में आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा. गवर्नमेंट ग्रांट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. अब गवर्नमेंट ग्रांट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए इट इज अगेन ध्यान रखना, गवर्नमेंट ग्रांट जो मिला वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, स्पेसिफिक डोनेशन है. बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड जाएगा. बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड जाएगा. सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल, इट विल बी शोन बाय डिडक्टिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम. इनकम एंड एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम में आएगा
और बैलेंस शीट में स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, XYZ पार्टनर्स है, फर्म क्लोज करती है अपनी बुक्स 31 मार्च को, एक्स की डेथ हो गई, डीड प्रोवाइड दैट शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर 6 लाख था। इसका ही मैं सॉल्यूशन आपको बता देता हूं। दिस इज सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन ऑफ 5, सॉरी क्वेश्चन ऑफ 5, नॉट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन ऑफ 5। 6 लाख इंटू 1/3, रेशियो गिवन नहीं इक्वल, और 9 मंथ्स हो गए, तो 1,50,000 टू एक्स कैपिटल। एक्स की डेथ हुई है तो 1,50,000 का अमाउंट हमने ट्रांसफर कर दिया उसको। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन बोल रहा है परचेज की एसेट 18 लाख के, ध्यान देना ये भी क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है। 18 लाख के एसेट परचेज किए, 6 लाख की लाइबिलिटी है, तो 12 लाख के नेट एसेट टेक ओवर किया है, और 12 लाख के नेट एसेट टेक ओवर किया है 10 लाख का पेमेंट करके, तो 2 लाख का कैपिटल रिजर्व आता है। तो हमको पहला बोल रहा है नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या आ जाएंगे, दिस वुड बी ऑन नंबर ऑफ डिबेंचर 8000, एंट्री हो जाएगी दिस कैपिटल रिजर्व 2 लाख का, फिर डिबेंचर इशू किए 10 लाख टू 9% डिबेंचर एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख रुपीस, ठीक है ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 था हमको एंट्रीज, इसी का ऑप्शनल क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का ही ऑप्शनल क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन 7, इट वाज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। Z लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 डिबेंचर ₹100 ईच, प्रीमियम 10 रुपी है, तो पहला एंट्री तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, साथ ही 16,50,000, एप्लीकेशन रिसीव हो 15,000 डिबेंचर का, तो 15,000 इंटू 110 करा हमने, तो अपना 16,50,000 की एंट्री हो गई। 3,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो अगली एंट्री अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो रिफंड किया वो इधर आ जाएगा टू बैंक। हमने 3,000 डिबेंचर को रिफंड कर दिया, और जो एक्सेस पैसा था वो भी रिफंड हो गया, तो दिस वुड बी एंट्री फॉर सेकंड पार्ट। जो सरप्लस पैसा था प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद भी बच रहा है तो रिफंड कर दिया हमने, ठीक है ना। तो दिस वुड बी एंट्री फॉर पार्ट नंबर ए। सेकंड पार्ट, कंपनी का बैलेंस 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में है, और कंपनी के पास लॉस 1 लाख रुपए राइट ऑफ करना है, तो एंट्री कैसे कर देंगे, सिक्योरिटी 60,000, P&L 40,000 टू लॉस 1 लाख। आप 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करोगे, इस P&L की बजाय आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखना था, है ना, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इशू। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन अपना डिसोल्यूशन क्वेश्चन है। टी यू और वी का रेशियो गिवन है 2:1:2, फर्म के ह्यूज लॉस है और असेट और इनको अपने रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। टी टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट बुक वैल्यू लेस 10% फॉर 90,000, 90,000 पे टी स्टॉक लेके जा रहा है, ठीक है ना, तो कैपिटल को डेबिट कर दिया एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 40, तो टीज कैपिटल बैंक टू रियलाइजेशन। सेकंड, क्रेडिटर ऑफ 78,000 एक्सेप्टेड मशीन 80, इसका कोई एंट्री नहीं होगा, क्रेडिटर ने 78 का मशीन एक्सेप्ट किया 80 पे, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। 5,000 डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वर रिकवर्ड, अब पहले के डेटर 5,000 राइट ऑफ किए थे, रिकवरी की, तो बैंक टू रियलाइजेशन हो जाएगी एंट्री। मिस वी लोन 72,000 वर पेड बाय फर्म, तो रियलाइजेशन टू बैंक 72,000 एंट्री हो जाएगी। और लास्ट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, जो रेशियो गिवन है उसमें लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी के अंदर वापस एक ऑप्शनल क्वेश्चन और था, दैट इज, और 7 का एक और ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन है जहां पे रिवैल्यूएशन और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपका जो फाइनल प्रॉफिट आएगा वो 1,20,000 रुपए आएगा, और डी के अकाउंट में फाइनल लोन में ट्रांसफर होगा 9,10,000। सिर्फ रिवैल्यूएशन और डी का कैपिटल अकाउंट बनाना था, बैलेंस दे दिया, जनरल रिजर्व गुडविल का शेयर दे दिया, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दिस वुड बी द बैलेंस टू ट्रांसफर टू डीज लोन 9,10,000। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन मैं इधर ही आपको क्वेश्चन में ही सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, वी नीड टू पास जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। फर्स्ट केस, इशू किए 50,000 डिबेंचर 100 का एक, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50,000 टू 100, 50 लाख से, और सेकंड एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर 50 लाख रुपीस से, ठीक है ना। सेकंड केस, इशूड 10,000 डिबेंचर और ₹100 ईच एट 7% प्रीमियम, तो 10,000 डिबेंचर 100 ईच 7% प्रीमियम पे इशू किया, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अमाउंट आएगा 10,000 इंटू 100, तो 10,000 इंटू 107, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और सेकंड एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर में आएगा 10,000 इंटू 100, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 इंटू 7, सिक्योरिटी में जाएगा 10,000 इंटू 7। कमिंग टू नेक्स्ट, इसका पार्ट सी, इशू किए 750 डिबेंचर 100 ईच एट 10% डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट 750 इंटू 90, 100 पे 10% डिस्काउंट है, 750 इंटू 90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन सेम अमाउंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू। अब ये जो एंट्री करो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और डिस्काउंट कितना हो जाएगा
750 into 10 टू परसेंटेज डिबेंचर अगेन 75,000, ऐसे एंट्री हो जाएगी वाले इस केस में, है ना। तो दिस वुड बी द एंट्री फॉर पार्ट नंबर सी। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, इश्यू किए 1000 डिबेंचर 5% प्रीमियम पे और रिडीम भी 8% प्रीमियम पे करना है। तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1000 इंटू 105, 1000 इंटू 105, ठीक है। अगली एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1000 इंटू 105, फिर आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस का अमाउंट कितना होगा 1000 इंटू 100, 1 लाख का 8%, 1 लाख का 8% दैट वुड बी 8000, 1000 इंटू 100 इंटू 8% टू 9% डिबेंचर 9 लाख एंड टू प्रीमियम ऑन टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1000 इंटू 5 5000 और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अगेन 8000 का अमाउंट आ जाएगा। और लास्ट केस 500 डिबेंचर इशू किए 100 का एक 10% डिस्काउंट है, रिडीम करना है 10% प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री होगी 5 बैंक अकाउंट डेबिट 500 100 पे 10% डिस्काउंट है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 500 इंटू 90, ठीक है। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट अगेन सॉरी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लॉस ऑन इशू डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर 50,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम में अमाउंट आएगा 50,000 का 10% 5,000, प्रीमियम में आएगा 50,000 का 10% 5,000। तो अगला जो आएगा प्रीमियम में आएगा 5,000 और डिस्काउंट के अंदर आ जाएगा 50,000 का 10% 5,000 प्लस 5,000, तो टोटल लॉस सेकंड एंट्री में 10,000 का आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला मैं अज्यूम करता हूं क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, आराम से हो गया होगा। अगला क्वेश्चन 9 था, रिसिट और पेमेंट अकाउंट था जिससे अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। तो 9th क्वेश्चन का मैं पूरा आपको सॉल्यूशन बता देता हूं। दिस वाज द सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9। आप देख सकते हो सॉल्यूशन सब्सक्रिप्शन इनकम एंट्रेंस फी न्यूज़पेपर डोनेशन फर्नीचर की सेल पे लॉस हो ऑनोरियम पे किया स्टेशनरी और इलेक्ट्रिसिटी रेंट, तो फाइनल अपना सरप्लस आएगा 21,000 का। जो फाइनल सरप्लस का फिगर आएगा दैट विल बी 21,000। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछा था सेट 1 में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, ठीक है। 11 कंपैरेटिव और कॉमन साइज क्वाइट इजी क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व नहीं किया है। 12th क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, कैश फ्लो नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना था। तो दिस वाज द कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 5,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का फिगर था। डिबेंचर का इंटरेस्ट 40,000, क्यों डिबेंचर अपन ने साल के एंड पे इशू किया था। फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट कर लिया, तो इट वुड बी कैश यूज हुआ 2,70,000 का एंड टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 5,50,000 का, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 2,70,000, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन टू सेट नंबर 1। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेट नंबर 2। अब सेट नंबर 2 में जो अलग क्वेश्चन है मैंने वही सॉल्व किए हैं, बाकी जो सेम क्वेश्चन है मैंने वो डिस्कस नहीं किए, बट मैं आपको बताता जाऊंगा ऊपर कौन कौन से हैं। अब अगर मैं आता हूं सेट नंबर 2 पे 6732, पहला पॉइंट बोल रहा है लिस्ट एनी 4 आइटम दैट आर कंसिडर्ड कैपिटल आइटम व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। तो कैपिटल आइटम में स्पेसिफिक डोनेशन आ सकता है, लाइफ मेंबरशिप फी आ सकती है, कोई असेट को सेल किया लैंड आ सकता है, या कोई असेट को परचेज किया। दीज आर 4 कैपिटल आइटम। अब इसके अलावा और भी आपने आंसर लिखे तो चलेगा, है ना। ये 4 पूछा है मैंने, 4 कोई से बता सकते हो, इसमें 4 और भी आपने कुछ लिखा है तो दैट आर वैलिड, बट ध्यान है सब्सक्रिप्शन इज नॉट अ कैपिटल आइटम। अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिखा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन रेशियो कैलकुलेशन का था, वो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर है 2:2:1। अगला क्वेश्चन रेशियो कैलकुलेशन का था जिसका आंसर है 2:2:1 ऑफ ए बी एंड डी। आप सॉल्यूशन देख सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो अलग है वही मैं सॉल्व कर रहा हूं। थर्ड अलग क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन डेटर था, अपने को अनरिकॉर्ड डेटर को क्रिएट करना था और दिस वाज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्रिएट कर दिया डेटर टू रिवैल्यूएशन और फिर प्रोविजन मेंटेन करना था। तो अब डेटर हो जाएंगे 195 प्लस 5,000, तो टोटल 2 लाख के डेटर हुए जिसका हमको वापस प्रोविजन 5% बनाना है। तो रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10,000 की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद अच्छा इसमें अब अगेन आप चाहो तो लॉस की एंट्री भी पास कर सकते हो 5,000 की, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन सेम है आपका सेट 1 का, जो आप ऊपर देख सकते हो वो भी सेम क्वेश्चन सेट 1 में मिल जाएगा आपको फोर्थ, ठीक है ना। इसका बी पार्ट सी पार्ट में ऑलरेडी सेट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। फिफ्थ क्वेश्चन अलग है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। नेट प्रॉफिट रेशियो अपना 12.5% आया था डिसीज पार्टनर का, और डिसीज पार्टनर का शेयर आएगा 20,000 का, डिसीज पार्टनर का शेयर आएगा 20,000 का, ठीक है ना। तो डिसीज पार्टनर शेयर वुड बी
20,000, ठीक है। एफ का शेयर करना है तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस टू एफ कैपिटल। 6 क्वेश्चन सेम है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, जो आप लोग ऊपर जाके देख सकते हो आराम से। मैंने ऊपर सेट 1 के अंदर सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तक ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाकी सेम है, इवन कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। कमिंग टू नेक्स्ट सेट नंबर 3। अब सेट नंबर 3 की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो सेट नंबर 3 का है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिट एंड पेमेंट ऑन द फॉलोइंग बेसिस, नेचर और डेप्रिसिएशन। अब नेचर तो क्या है, इनकम और रिसिट और पेमेंट कैश बेसिस पे बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अक्रूवल बेसिस पे बनता है। डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है और रिसिट एंड पेमेंट में नहीं आता क्योंकि नॉन कैश आइटम होता है वो। सेकंड क्वेश्चन भी अलग है, नया रेशियो निकालना है एबीडी का, तो दैट वुड बी 2:2:1। सी का शेयर इक्वल लिया है डी ने, तो सी का शेयर 2/10 है, जो इक्वल लिया है तो रेशियो आएगा 2:2:1, ठीक है ना। नाउ तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो अपने को थर्ड क्वेश्चन था जनरल रिजर्व 90,000 का है। तो अब जनरल रिजर्व 90,000 का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई टू जेड, 90,000 45 27 18 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और फिर रिवैल्यूएशन लॉस राइट ऑफ करना था, वो लॉस राइट ऑफ कर दिया हमने, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन सेम है जो सेट 1 के अंदर है, सेट 1 का सेम क्वेश्चन फोर्थ सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन अलग था जिसमें एवरेज प्रॉफिट 4 लाख था और 4 लाख का एवरेज था 3 महीनों के लिए करा और वापस उसके रेशियो में करा, तो अमाउंट आएगा 48,000, तो उसकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल सस्पेंस टू पीस कैपिटल। अब बाकी जो क्वेश्चन है सबका नंबरिंग सेम है और बाकी सब सेट 1 के अंदर मिल जाएंगे, बाकी ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज सेम एज व्हाट सेट 1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड यू वांट दिस एंटायर सॉल्यूशन पीडीएफ, व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर 9929411361। दिस साइड सीए रोमिल जैन सर फ्रॉम उदयपुर राजस्थान, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, थैंक यू।